उपचुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ को निशाना बनाते हुए तंज कसा है। गृह मंत्री ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे और बुजुर्गों का नेतृत्व कमलनाथ करेंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने बाकी कांग्रेस को अनाथ बताया। नरोत्तम मिश्रा से जब नकुलनाथ के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें नकुलनाथ ने कहा कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में युवाओं की कमान संभालेंगे, तो नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब वर्चुअल रैली हो रही है तो वर्चुअल कैबिनेट क्यों नहीं हो सकती। काल में कई चीजें ऐसी परिस्थिति जन्य हो रही हैं जो कि की जा रही है। वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल सभा हो रही है, तो वर्चुअल कैबिनेट में अचंभित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। उनके समय में दिक्कत थी, खजाना खाली है, वो कहते थे। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तो वो काहे को इतनी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी कांग्रेस की भी चिंता करें, विधायकों के साथ उठ बैठ लिया करें। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरक में लिया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में हम जिलों के स्थानों पर जहाँ जहाँ महिला थाने नहीं हैं, वहाँ महिला थाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसे हम मूर्त रूप देंगे। और देश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग जमा हुए। कोरोना संकट के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पाटनीपुरा पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का हाल भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का आज है और ये इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हुए। सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात बार बार कही जा रही है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप सोशल डिस्टेंसिंग देख सकते हैं। और इधर इंदौर में कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन करना महंगा पड़ा है। 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। परदेसीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। परदेशी चौराहे से पाटनीपुरा तक निकाला था पैदल मार्च। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए थे कार्यकर्ता। तो अब प्रदर्शन को लेकर 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। तो अब महंगा पड़ा है ये कार्यकर्ताओं को ये प्रदर्शन करना। कोरोना काल चल रहा है और आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पे रखकर पूरी भीड़ एक जगह आप देख सकते हैं। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, महंगा पड़ गया इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना। अब 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। बिल्कुल श्रद्धा, ये कानूनी पेच में तो फिलहाल उलझे ही है, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण और महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना संकट काल के वक्त में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित करके प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों की नादानी को दर्शाता है। लिहाजा आज बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और पैदल मार्च का आयोजन किया गया है और परदेसीपुरा चौराहे से पाटनीपुरा तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दरमियान कई जो आयोजक हैं, आयोजकों समेत जो कार्यकर्ता उनका पहचान करके परदेसीपुरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। लगभग आधा दर्जन धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विकास। और बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की 1.5 लाख की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार। जीएमसी में मेडिकल लीगल के डॉक्टर मुरली लालवानी गिरफ्तार। एमबीबीएस की परीक्षा पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। तो अब 1.5 लाख की रिश्वत लेते डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। एमबीबीएस की परीक्षा पास कराने के लिए ये पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुरली लालवानी नाम है डॉक्टर का जिनको गिरफ्तार किया गया है।
तो परीक्षा पास करवाने के लिए ये 1.5 लाख की रिश्वत ले रहे थे। तो इस जिस हिसाब से ये रिश्वत ले रहे थे उसको अगर समझे तो फिर डॉक्टर बनना बड़ा आसान है। इन्होंने कुछ इस तरीके से बना दिया था कि रिश्वत लेके पास कर देंगे, यानी कि कोई भी डॉक्टर बन सकता है। खैर, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों इनको गिरफ्तार भी किया है और मुरली लालवानी डॉक्टर का नाम है। आपको बता दें कि जीएमसी में मेडिको लीगल के डॉक्टर हैं ये मुरली लालवानी, जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। 1.5 लाख की रिश्वत ये ले रहे थे। लोकायुक्त की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और परीक्षा पास, एग्जाम में पास कराने की एवज में ये 1.5 लाख रुपए ले रहे थे। और जबलपुर निजी स्कूलों की मनमानी फीस के मामले में सुनवाई, सीबीएसई ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। अब 10 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। फिलहाल निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलेंगे, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी जो पेरेंट्स पर बड़ी भारी पड़ती थी और पेरेंट्स से पता नहीं कौन कौन सा शुल्क वसूला जाता था। इसी सब के लिए ये पूरी याचिका लगाई गई थी और इस पर आज सुनवाई भी हुई। सीबीएसई ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। अब 10 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। फिलहाल हाईकोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, क्योंकि बस चार्जेस और भी कुछ चार्जेस इन बच्चों के पेरेंट्स से लिए जा रहे थे। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, अब आज सुनवाई हुई, अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, लेकिन एक आदेश जो दिया है हाईकोर्ट ने वो ये कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे प्राइवेट स्कूल। जी हाँ श्रद्धा, दरअसल इसे इस तरीके से समझे हम कि मध्य प्रदेश सरकार ने दरअसल पूर्व में ये निर्देश दिए थे कि निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलेंगे। इसके खिलाफ कुछ निजी स्कूल भी पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे नहीं दिया है। यानी एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि फिलहाल ट्यूशन फीस ही वसूली जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में जो पक्ष रख रहे हैं नागरिक उपभोक्ता मंच के जो याचिकाकर्ता है दिनेश उपाध्याय जी, वो हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आज क्या कुछ हुआ? चूंकि क्या संभव था कुछ बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन अब 10 अगस्त के लिए सुनवाई बढ़ी है। आज सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कोई आदेश इसलिए जारी नहीं किया है क्योंकि इसमें सीबीएसई बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल और बहुत से जो रिस्पोंडेंट बनाए गए थे उनका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। और चूंकि 7 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई थी, तो माननीय न्यायालय का मत यह था कि सभी याचिकाओं में जब सुनवाई जवाब वगैरह आ जाए, रिजॉइंडर प्रस्तुत हो जाए, उसके बाद ही फाइनल सुनवाई होना उचित होगा। इसलिए आज न्यायालय ने सुनवाई पोस्टपोन कर दी है, 10 अगस्त की डेट निश्चित की है और ये निर्देश जारी किए हैं कि वह पक्ष इस दौरान जो है अपनी अपनी प्लीडिंग एक्सचेंज करें और अगली डेट को सुनवाई होगी। सरकार ने जो आदेश दिया था कि सिर्फ निजी स्कूल फीस वसूलेंगे, उस पर कोई स्टे तो नहीं हुआ है? नहीं, आज की डेट में ऐसा कोई स्थगन नहीं हुआ। सरकार की तरफ से अपने जवाब में यही कहा गया है कि सरकार के द्वारा ऑलरेडी आदेश जारी कर दिया गया है कि कोई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं ले सकता है और वो सरकार का कहना है कि हमारा आदेश उचित है और उसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। बेशक अब 10 अगस्त की तारीख जो है वो कहीं ना कहीं उसका इंतजार तमाम अभिभावकों को रहेगा मध्य प्रदेश के, जो कि सभी की नजरें इस याचिका पे टिकी हुई हैं। श्रद्धा, बेहद संजीदा मसला है, स्कूल फीस का मसला, हर घर का ये मसला होता है। तो हाईकोर्ट अब तमाम जो याचिका है क्या रुख रखता है, ये 10 अगस्त को स्पष्ट होगा। 10 अगस्त तक का इंतजार अभी और करना है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वाकई में यह हर घर का मामला है और हर पेरेंट भी इससे परेशान है। अब देखना है कि अब कोर्ट इसमें क्या कुछ हल निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जारी होगा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 3 बजे रिजल्ट जारी होगा, ऑनलाइन रिजल्ट को जारी किया जाएगा। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर, न्यूज 18 ने उठाया था रिजल्ट जारी करने में देरी का मुद्दा। एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं सभी छात्र, आपको बता दें। और मध्य प्रदेश की बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर 3 बजे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 3 बजे ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। छात्रों को इंतजार, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी कुछ दिन पहले आ चुका है और 10th 12th सबका रिजल्ट आ चुका है। एमपी के 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का छात्रों को इंतजार। और इस बार वैसे ही कोरोना के चलते सब कुछ देरी से हो रहा है और मध्य प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट और भी उसमें देर हो गई थी। न्यूज 18 ने ये मुद्दा उठाया था कि आखिर अब तक रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया। इसका असर भी देखने को मिला और 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे।
मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड में, और सबकी धड़कनें आज तेज हैं। 3 बजे का इंतजार, सभी छात्रों को 3 बजे रिजल्ट जारी होगा। मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर सभी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, बहुत इंतजार करना पड़ा है मध्य प्रदेश के 12वीं के छात्रों को, और आज 3 बजे इंतजार खत्म होगा। जी श्रद्धा, बिल्कुल कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज घोषित होने जा रहा है और 3 बजे रिजल्ट जारी होगा। बस कुछ ही जो घंटे हैं वो बाकी हैं जब छात्रों का रिजल्ट सामने होगा। हालांकि स्टूडेंट्स को इस बार थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन जो कक्षा 10वीं की बात की जाए तो उसमें छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, लेकिन इस बार जो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया। यानी जो भी स्टूडेंट्स के स्थगित पेपर थे वो 9 जून से उनकी परीक्षाएं ली गई थी और रिजल्ट जारी करने में देरी की एक वजह ये भी है श्रद्धा कि जो कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट थे और जो स्टूडेंट्स होम क्वारंटाइन किए गए थे उन स्टूडेंट्स के लिए अब अलग से जो विशेष परीक्षा है वो आयोजित की जानी है। तो एमपी बोर्ड के अधिकारी इस बात जो आवेदन पहुंचे थे, आवेदन के हिसाब से ये उसमें किया जाना था कि अगर जो स्पेशल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो जो रिजल्ट है कक्षा 12वीं का वो एक साथ दिया जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम निकली और यही वजह है कि अब जो रिजल्ट है आज जारी किया जा रहा है और जो परीक्षा से वंचित रह गए स्टूडेंट अब उनकी परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद यानी अगस्त के महीने में जारी की जाएगी। और प्रदेश भर में कक्षा 12वीं में 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, यानी प्रदेश भर के जो 8.5 लाख परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार आज खत्म होने वाला है जब 3 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और रिजल्ट आज ऑनलाइन घोषित किया जाने क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते स्टूडेंट्स को इस बार राजधानी भोपाल नहीं बुलाया गया, यानी स्टूडेंट्स वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी जो स्टूडेंट है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि जो साल 2019 की बात की जाए श्रद्धा तो पिछले साल का जो रिजल्ट है 72.37% रहा था, तो जो कि 2018 के मुकाबले उसमें 5% का इजाफा हुआ था। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार का रिजल्ट साल 2019 के मुकाबले और ज्यादा अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर अपना परफॉर्मेंस इस रिजल्ट में दिखाएं। श्रद्धा, बिल्कुल 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे और अब 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों को अब 3 बजे का इंतज़ार है, कुछ ही समय रह गया है और सबको न्यूज़ 18 शुभकामनाएं भी देता है, सबको ऑल द बेस्ट भी कहता है ताकि सभी का रिजल्ट अच्छा है। रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राम मंदिर निर्माण में उज्जैन के महाकाल वन की मिट्टी लगेगी। पंचायती अखाड़े महानिर्वाणी ने मिट्टी भस्म का पूजन अर्चन किया। महाकाल वन की मिट्टी भस्म और क्षिप्रा का पवित्र जल अयोध्या भेजा जाएगा। मिट्टी भस्म और जल विश्व हिंदू परिषद के मंत्री महेश पुरोहित को सौंपा जा चुका है। 3 अगस्त को क्षिप्रा के जल, मिट्टी और भस्म से पूजा कराई जाएगी। अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का शुभारंभ होना है, जिसके लिए अब महाकाल से और क्षिप्रा नदी का जल, मिट्टी, भस्म भेजा गया है। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यही कि उज्जैन से जो है महाकाल वन की मिट्टी, इसके साथ ही महाकाल की जो भस्म चढ़ती है वो और साथ में क्षिप्रा नदी का जल उज्जैन से भेजा जा रहा है। जी हाँ, इस समय मैं खड़ा हूँ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इस आंगन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साधु संत इस समय तैयार हैं और ये जो है थाली आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर पूरी तैयार कर दी गई है, अभी यहाँ पर जाएगी और जो है अयोध्या में जाने के बाद वहाँ पर एक पूजन पाठ होगा। जानते हैं जो है हमारे साथ विनीत गुरु जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से पूरा पूजन पाठ होगा। महाराज जी, आपने भी पूजन पाठ कर लिया है, कैसा पूजन पाठ, क्या क्या इसमें रखा गया है और ये कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए? ये हमने वैदिक परंपरा से अपना पूजन किया है। बाबा महाकाल की भस्म इस पावन पवित्र कलश में रखी गई है और जैसा कि हमारे संतों ने निर्णय लिया था कि जब भी राम मंदिर की भूमि पूजन का विषय आएगा तो उस भूमि पूजन में सबसे पहले महाकाल वन की माटी, माँ क्षिप्रा का जल और बाबा महाकाल के ऊपर जो भस्म लेपन होता है वो भस्म वहाँ पर रखी जाएगी। और निश्चित रूप से बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और प्रेम की पराकाष्ठा हम इसे ही कहेंगे, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य हैं मेरे भगवान श्री राम। क्या क्या लेके जा रहे हो, कैसा वहाँ कार्यक्रम? हाँ, ये क्या है, पूरे देश से जितने भी पवित्र हमारे तीर्थ हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरिया, उज्जैन भी एक पुरी है अवंतिकापुरी, और एक ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो सर्व प्रसिद्ध है, जैसे आकाश तारकालिंगम, पाताल हटकेश्वरम और मृत्यु लोके महाकाल। महाकाल का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो ये तीनों जो 7 पुरियाँ और 12 ज्योतिर्लिंग का जल और वहाँ की पावन मिट्टी ये लेकर और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या पहुँचाई जाएगी।
2 तारीख तक पहुंचने का वहां पर लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल सब कुछ तैयारियां कर दी गई है। इसमें उज्जैन भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। करोड़ों लोगों का जो है भावना है इस तरह की कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, और इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शिलान्यास के लिए अब उज्जैन से जो है महाकाल वन की मिट्टी और साथ में भस्म फिलहाल यहां से भेजी जा रही है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। आज सावन के चौथे सोमवार पर सुबह से ही भक्त उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह 2:30 बजे से बाबा महाकाल के पट खोले गए और पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती शुरू हुई। यहाँ तय संख्या में ही पुजारी मौजूद थे। भस्म आरती से पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए गए और फिर झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई। हालांकि कोरोना के चलते भक्त बाबा की भस्मारती में शामिल नहीं हो सके। दर्शन के लिए सुबह 6:30 से रात 9 तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सिर्फ वही भक्त दर्शन कर सकेंगे जिन्होंने पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग करा रखी है और जो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। महाकाल मंदिर समिति ने सावन महीने में प्रतिदिन 10,000 भक्तों को दर्शन कराने का प्रबंध किया है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मुस्लिम भाइयों से ईद पर इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी देने की अपील की है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मिट्टी के बकरे बनाकर प्रतीकात्मक रूप से बकरे की कुर्बानी का विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम धर्मावलंबियों से पर्यावरण की रक्षा और इस परिस्थिति में इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी दिए जाने की अपील की। तिवारी ने कहा कि जब होली पर सूखी होली की बात होती है, दीपावली पर पर्यावरण बचाने के लिए पटाखे नहीं फोड़ने की बात होती है, तो ईद पर इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी होनी चाहिए। जिस प्रकार हम लोग होली पर सूखी होली खेलने का आह्वान करते हैं, फूलों की होली खेलने का आह्वान करते हैं, दीपावली पर फटाके नहीं फोड़ने का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार संस्कृति बचाओ मंच ये मुस्लिम धर्मावलंबियों से निवेदन कर रहा है कि अगर आप प्रतीकात्मक ईद मनाएं और प्रतीकात्मक जो है इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दें, तो मुझे लगता है कि जो हजारों टन खून से प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होने वाला है वो भी नहीं होगा और हमारे पर्यावरण की रक्षा भी होगी और धर्म भी बचेगा और संस्कृति भी बचेगी। जिस प्रकार अभी नाग पंचमी पर हम लोगों ने नाग देवता की प्रतीकात्मक पूजन करी, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दी जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18।